अगर तेरे कदम नहीं रुके तो अभी तो सिर्फ तेरे हाथ पे गोली मारा है, अगर अगर तेरे कदम नहीं रुके तो सीने पे गोली मारूंगा। हंगामा, मैं कहता हूं तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे, तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे, नहीं तो नहीं कानून खुद तेरे हवाले हो जाएगा। दीवान जी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अगर अगर जो उसके करीब गए तो इतनी गोलियां तुम्हारे अंदर डालेगा ना कि तुम्हारा मोटापन दूर हो जाएगा। चल, हंगामा को जब तक कैद नहीं किया, तो हंगामा को जब तक कैद नहीं किया, समझो औरत का दूध नहीं पिया। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी करते हो, औरत का दूध पीकर? हाँ सर, आप भी पीते हैं सर? नहीं, हमने सिर्फ अपनी माँ का दूध पिया है। तो औरत ही तो माँ है। ओह, औरत ही तो माँ है। कभी कभी तुम्हारा भी दिमाग कंप्यूटर जैसे काम करता है। आओ हमारे साथ। कौन है आप इस मंदिर में, इस बच्चे को लेकर, और आप जख्मी भी हैं? क्या नाम है तुम्हारा? कौन है आप बोल क्यों नहीं रहे? लगता है कि मंदिर की पुजारन है। देवी जी, मैं डाकू हंगामा सिंह हूँ। लेकिन इस बच्चे को लेकर इस मंदिर में? देवी जी, इस बच्चे को मैं इस मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए लाया हूँ। बलि चढ़ाने के लिए? हाँ, आप इस, लेकिन शायद इन हाथों को इस बच्चे की बलि मंजूर नहीं थी, इसलिए हमारी गोद से छूटकर यह बच्चा आपकी गोद में गया। देवी जी, मैं बागी हंगामा सिंह हूं, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा एहसास होता है कि हम इस बच्चे की बलि देकर बहुत बड़ा पाप करने जा रहे थे। हाँ? देवी जी, एक बागी को आप डरबागी होने से बचा लिया, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। शांति है? नहीं, इसे ये नहीं मालूम होना चाहिए कि मैं हूं, इसे ये नहीं मालूम होना चाहिए। अरे देवी माँ, मैं क्या देख रही हूँ कि ये तो मेरे पति ठाकुर बलकरण सिंह है, लेकिन ये अपना नाम ठाकुर हंगामा सिंह बता रहे हैं। नहीं, क्या ऐसा तो नहीं कि मेरी नजरें धोखा खा रही हो? नहीं देवी माँ, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ बोल रहे हैं, ये डाकू हंगामा नहीं बल्कि मेरे पति हैं। स्वामी, आप प्राणनाथ, इसे आप अपना स्वामी कह रही हैं? आपको स्वामी? मुझे? देवी जी, मैं बागी हंगामा सिंह हूं। आप किसे अपना पति समझ रही हैं? तुम्हारी नजरें धोखा खा रही हैं, तुम्हारी नजरें धोखा खा रही हैं। हम डाकू हंगामा सिंह हैं। नहीं, मेरी नजरें तो धोखा नहीं खा सकती। आप एक मंदिर में खड़े होकर एक माँ के सामने झूठ बोल रहे हैं स्वामी। आप डाकू हंगामा नहीं,
बल्कि मेरे पति ठाकुर बलकरण सिंह है। आप हमें पहचानने से इनकार कर रहे हैं। मैं आपकी पत्नी जान के आप प्राणनाथ कौन से साहस से कहूं, कौन से साहस से कहूं जानती कि मैं तुम्हारा पति हूं। जानकी, हाँ, मैं भी तुम्हें पहचान गया हूं। क्या तुम मुझे अभी अपना पति मानती हो? हाँ स्वामी, मैंने तो पति कहलाने का हक तुमसे छीन लिया था। हाँ प्राणनाथ, आपने पति कहलाने का हक हमसे छीना था, लेकिन मैं तो तुम्हें हमेशा एक देवता की तरह पूजती रही और आज भी पूजती हूँ स्वामी। लेकिन आप मुझे माफ कर दो जानकी। नहीं प्राणनाथ, मुझे माफ कर ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी? हमसे माफी मांगकर हमें भी पाप का भागीदार बनाना चाहते हैं। नहीं जानकी, तुम्हें पाप का भागी नहीं बना रहा हूं, अपने पाप हल्के कर रहा हूं। जानकी, मैं तुम्हें अपने गले तभी लगाऊंगा और मुझे माफी भी तभी करना जब मैं अपनी बेटी से माफी मांगूंगा। जिस बेटी का वास्ता देकर हम तुम्हें हवेली से बाहर किया था, वो हमारी बेटी कहाँ है? हम अपनी बेटी से पहले माफी मांगेंगे। कहाँ है वो? प्राणनाथ, कौन सी बेटी की बात कर रहे हैं आप? अरे जिस वक्त आपने हमें घर से धक्के मार कर बेघर कर दिया था, मैं गले की खाक छानने लगी, भूखी प्यासे किसी तरह भीख मांगकर अपना पेट पाल रही थी, अपने बच्ची का भी पेट पाल रही थी प्राणनाथ। लेकिन एक दिन चलते चलते मैं बहुत थक चुकी थी स्वामी, थक चुकी थी। एक सुनसान जगह पे अपनी बच्ची को लेकर लेटी थी, ना जाने किसकी नजर लग गई स्वामी कि मेरी बच्ची को मुझसे चुरा ले गया, मुझसे जुदा कर दिया। आखिर मेरी बच्ची ही तो मेरे जीने का सहारा थी। न जाने किस दरिंदे ने मेरे बेटे को मुझसे जुदा कर दिया स्वामी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बच्ची मैंने चुराया है वो जानकी की ही गोद से चुराया हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने बेश्या के हाथ किसी और का सौदा नहीं अपनी ही बेटी का किया हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन प्रहलाद, आपके हालात कैसे? मेरी आप इस हाल में और अपना नाम भी आप बदल कर डाकू हंगामा बता रहे हैं। हाँ? जानकी, जाते वक्त तुमने कहा था ना, चिराग, जिस इंसान का तुम साथ दे रहे हो वो इंसान की शक्ल में काला सांप है। एक दिन तुम्हें ऐसी जगह डसेगा ना आप जमीन के रहोगे ना आसमान के। वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ जानकी। तुम्हारे जाने के पश्चात जब मैं हरकरण सिंह की हवेली पहुंचा तो उसने मुझे इतना शराब पिलाया कि शराब के नशे में मुझे करके उसने हमारी सारी जायदाद अपने नाम लिखवा ली और उसी तरह धक्के मारकर हमें हवेली से बाहर किया जानकी, जैसे हमने तुम्हें और बच्ची को किया था। तुमने तो लोगों से रोटी मांगी, तुम्हें भूख मिटाने के लिए रोटी मिली, लेकिन मैं जिससे रोटी मांगता मुझे ये कहकर भगा देता
कि बलकरन जब तू देवी स्वरूप पत्नी का और नन्ही सी बच्ची का नहीं हुआ तो तुझे रोटी कोई नहीं देगा। जानकी में भूख से तंग आकर मजबूर होकर फुटपाथ पे सोई हुई एक औरत के पास से एक बच्ची को चुराया, क्या? उसको ले जाके बेशा के हाथ सौदा किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फुटपाथ पे तुम थी और तुम्हारी गोद से चुराकर अपनी ही बेटी का सौदा बेशा के हाथ किया हो? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं? ऐसा ही है प्राणनाथ। नहीं वो औरत और कोई नहीं, बल्कि मैं भी अपनी बच्ची को लेकर के ये आपने क्या? जानकी, हम जैसे बाप को तो बाप कहलाने का इस धरती पे कोई हक नहीं है। जानती हो, जिस वक्त उस बेश्या के गोद में बच्ची को देने लगा था मेरा हृदय कांप उठा था, फिर भी समझ नहीं सका जानकी। लेकिन जाते वक्त मैंने उस बेश्या से कहा है कि काश इस संसार में जीवित रहूंगा तो तेरे कोठे पे जरूर आऊंगा। जिस वक्त ये लड़की मुद्रा करने के काबिल हो जाए, इसका मुद्रा हो तो मेरे आने पर हो, मुझसे पूछ कर हो। जानकी, हमें पूर्ण यकीन है हमें कि हमारी बेटी बेशा के कोठे पे रह के भी गंगा की तरह पवित्र होगी। तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ तुम्हारी बेटी को तुमसे जरूर मिलाऊंगा। लेकिन इस वक्त मंदिर के बाहर जाता हूँ तो पुलिस हाथ धोकर मेरी जान के पीछे पड़ी है। इस वक्त पुलिस से बचा लो, हम तुम्हारी बेटी को तुमसे जरूर मिलाएंगे। ठीक है स्वामी, मैं तुम्हें इसी मंदिर में छिपा देती हूँ। आओ। माता जी, आपसे जो कुछ भी पूछूं उसका मुझे सही उत्तर देना। क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या डाकू हंगामा इधर आया है? नहीं इंस्पेक्टर, यहाँ तो कोई नहीं आया। झूठ बोलती हो, क्योंकि डाकू हंगामा इधर ही आया है और खून के छींटे बता रहे हैं कि हंगामा इधर ही आया है, क्योंकि उसके हाथ पे गोली लगी हुई है। इंस्पेक्टर, एक बात आपसे पूछूं? क्या पूछना चाहती हो? आपका चेहरा हमें कुछ जाना पहचाना सा लगता है। पहचानती हो? हाँ इंस्पेक्टर, क्या नाम है तुम्हारा? आप कौन है? मुझे नहीं पहचाना? नहीं। इंस्पेक्टर, तुम्हारा नाम? मेरा नाम गोकुल है, मैं फूलबाग बस्ती का रहने वाला हूँ। फूलबाग बस्ती के रहने वाले? गोकुल, गोकुल, तुम्हें अच्छी तरह से याद होगा वो दिन कि एक दिन मेरे पति ठाकुर हरकरण सिंह के कहने पर आप लोगों को फूलबाग बस्ती उजाड़ने के लिए गए थे। हाँ। उस वक्त जाकर मैंने आप लोगों की फूलबाग बस्ती बचाई थी। ठाकुराई साहिबा? हाँ गोकुल। जानकी देवी? तुमने मुझसे वादा किया था कि माँ, ये एहसान का बदला एक दिन वक्त आने पर एहसान से ही चुकाऊंगा। हाँ, मैंने कहा था। आज वो दिन आ गया है बेटा। जानते हो, तुम जिसे हंगामा सिंह समझ रहे हो, वो डाकू हंगामा नहीं, कौन है? बल्कि वो मेरे पति ठाकुर बलकरण सिंह है बेटा। समझा। ठाकुराई साहिबा, आज इस वक्त वो कानून की नजर में एक मुजरिम है और उन्हें जेल तक ले जाना मेरा फर्ज है। उन्हें बुलाओ, मैं उन्हें लेकर के जाऊंगा। बेटा, अपने वादे से मुकरना नहीं। नहीं, मैं आपके पति को बहुत जल्द छुड़ा कर लाऊंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, मैं उन्हें बुलाती हूँ।
जानकी, ये क्या किया तुमने? कैद होकर चला जाऊंगा तो तुम्हारी बेटी को तुमसे कौन मिलाएगा? स्वामी, हो सके तो मुझे माफ करना, मैं मजबूर थी। और हाँ, मैंने तो एक माँ होने के नाते अपना फर्ज पूरा किया। स्वामी, आप एक बाप होने के नाते अपना फर्ज पूरा करना, यही विनती है मेरी आपसे। हाँ ठीक है प्राणनाथ, जानकी, तुमने माँ का फर्ज अदा किया, मैं बाप का फर्ज अदा करूंगा। लेकिन जाते जाते तुमसे त्रिवाचा लेना चाहता हूँ। कौन सा त्रिवाचा है? त्रिवाचा ये है कि जो तुम्हारी गोद में बच्चा है, इस बेचारे का इस संसार में कोई नहीं है। इसके जरिए हमारा तुम्हारा मिलन हुआ है। हाँ स्वामी, जानकी, इसे ये समझना कि तुमने अपने नुक्स से पैदा किया है, इसे अपना बेटा समझकर पालना। हाँ प्राणनाथ, मैं इसे अपना बच्चा ही समझ के पालूंगी। माता जी, आप चिंता ना करें, मैं आपके पति को बहुत जल्द छुड़ा कर लाऊंगा, ये मेरा वादा है। इंस्पेक्टर, मुझे आपसे ही उम्मीद है मेरे पति की सजा कम से कम हो। जरूर लाऊंगा। अरे देवी माँ, आज इतने दिनों बाद मेरे पति मिले तो पुलिस की हिरासत में, लेकिन मैं तो हमेशा तेरी दासी थी, दासी हूँ और बन के रहूंगी माँ। मैं हूँ दासी, तेरी दासी, सुन ले बिनती मेरी दासी। मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन हूँ, मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन हूँ, मुझको प्राणों से प्यारा पति, मैं हूँ दासी, तेरी दासी। माता रानी, मुझे तेरी आयु लगे, ये मनोकामना है मेरी। माँ तेरे लाल की, माँ तेरे लाल की, मैं हूँ वरदान में, मैं हूँ दासी, तेरी दासी, सुन ले बिनती मेरी दासी। हंगामा, तू अपने आप को बहुत चालाक, बहुत होशियार समझता था, पुलिस वालों को बेवकूफ समझता था। आखिर पुलिस वालों के सिकंजे में फंस ही गया। दीवान, जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाऊंगा, जब तक एक माँ को एक बेटी से मिला नहीं दूंगा, यूपी एमपी की पुलिस हमें जेल तक नहीं पहुंचा सकती। हंगामा, क्या चीज है? पुलिस वालों को चैलेंज दे रहा है। जब जेल में सड़ेगा ना, तब तेरे को समझ में आएगा। तेरी जेल की सलाखें इतनी मजबूत ही नहीं है। आ हमारे साथ में। चल। हथकड़ी खोल, खोल हथकड़ी, हथकड़ी खोल और कान खोल कर सुन। मैं इस वक्त मोहिनी बाई के कोठे पे जा रहा हूं। अगर मेरा पीछा किया तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। बिल्कुल नहीं। गोली मार दूंगा तुझे। आप जा सकते हैं।
जवान जी, हम आपके पीछे नहीं करेंगे। इसके पीछे नहीं करोगे? ओह, ये क्या हुलिया बना रखे हो? हंगामा सर मुझे पेल पाल करने लगे। कितनी आसानी से कह दिया। उसको पकड़ने में हमने कितनी मेहनत किया और इतनी आसानी कहाँ गया? मोहिनी बाई के कोठे पर। मोहिनी बाई के कोठे पर? हाँ सर। आओ आओ, हम इस वक्त चलते मोहिनी बाई के कोठे। आओ बहन। क्या बताऊं, आज वो लड़की 18 वर्ष की हो गई है। उससे बुलाकर उससे कुछ बातें करती हूँ। रानी मुखर्जी, जल्दी आ बेटी। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग बिटिया, गुड मॉर्निंग। देखो, हाँ, अब तुम सयानी हो गई हो, इसलिए तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो मुझसे? बुरा तो नहीं मानूंगी? नहीं। तो सुनो। और तुम्हें आज मुजीरा सुनाना पड़ेगा। तुम्हें आज मुजीरा सुनाना पड़ेगा और नहीं मारी खानतरी की खाना पड़ेगा। नहीं मारी तेरी परवरिश में और किया रकम खर्चा। तेरी परवरिश में और किया रकम खर्चा और तुझे पाई पाई चुकाना पड़ेगा। तुझे पाई नहीं दीदी जी, मुझको नाच गाना भी आता। नहीं दीदी जी, मुझको प्यासा बनाओ। नमस्ते ठाकुर साहब। कहो मोहिनी बाई, क्या बात है? अरे बहुत दिन के बाद आए हो, अभी तक कहाँ गए थे? देखो मोहिनी, जब हमरा कोई पर्सनल काम होते ना, तभी तो हम तुम्हारे कोठे पे आवत वो है। बात तो ठीक है, कहो क्या बात है? अरे मुझे देखो, कहाँ देख रहे हो? ये चूका कहाँ पे लाई? ये तो भी नया है। चाइना नया? चाइना का माल? ससुर कहा था चाइना का माल है। ये अभी नई है, इसे भी सिखा रही हूँ। हाँ, उरुद है। क्या कहा सारे उरुद मटर है का ढुरिया रही है? बहुत मुँह लगे हैं। क्या दाम है इसका? थोड़ा चल के दिखाओ। इधर आओ। देखा, इसे तो बस 5,000 दे दूं, एक रात की बहुत है। 5,000? क्या नाम है इसका? इसका नाम रानी मुखर्जी है। लगती भी वैसे ही है। अरे मैं तो अब बूढ़ी हो गई, कौन पूछता है मुझे? आधा कर डालो। जी हाँ। चुप ससुर के, चुप।
रानी मुखर्जी एक काम करो, बोलो क्या बात है? सुना तुमने? 5,000 मोहिनी बता दो इसे। हाँ ठीक, सब समझा दूंगी। नहीं जाओगी? अरे तुम इसकी चिंता मत करो, तुम जाओ हवेली, अभी ये जाएगी। फिर मेरा भी नाम जानते हो? हाँ 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 जानते हैं। हाँ, अच्छी तरह से। डर लगता है, अभी डर लगता है, अभी लगेगा डर। तुम जाओ ठाकुर साहब, अभी ये आएगा। मोहिनी बोलो। तुम्हारा 5,000 कोठे पर आ जाएगा। ठीक है। हमारे आदमी के साथ इसे हवेली भेजवा दो। ठीक है, तुम्हारे आदमी के साथ इसे हवेली भेजा दूंगी। देखो इधर आ गया। रानी मुखर्जी को तुम ले जाओगे? हाँ समझा दो इन्हें। ठीक है, आप लोग ठीक से हो जाओ, मैं इसे समझाती हूँ। रानी मुखर्जी देखो बिटिया, हाँ ये कोठा है, बुरा नहीं मानते। अगर कमाओगी नहीं तो बेटी खाओगी क्या? जब तुम्हारी तरह मैं जवान थी ना, हाँ। दिन भर में 3-4 बार हवेली जाती थी अच्छा। और वापस आ जाती थी। हाँ बिटिया देखो, कमाओगी नहीं तो खाओगी क्या? इसलिए हवेली चली जाओ और शाम तक वापस आ जाना। हाँ भाई, ठीक है दीदी, जाओगी? जैसे कहोगी ना वैसे मैं करूँगी। जाओगी? हाँ अरे अरे मेरी नहीं मर जाएगी ठाकुर हरकांत सिंह की नानी। चलिए